नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है, एक नौजवान साथी हैं हमारे, और उनकी हथेली हम देखते हैं तो बहुत सुंदर हथेली है। एक बहुत अच्छी रेखा इनकी हथेली में है और एक बहुत अच्छा धन का चिन्ह और एक राजयोग बनाती हुई उंगलियां इनकी हथेली में है। वहीं एक रेखा ऐसी है कि जीवन में अगर ये कुछ चीजों में अगर संभल कर न चले तो जीवन में जो कुछ अच्छी चीजें हैं उनमें बाधा पड़ जाएगी और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाएगा। ये चीजें भी हथेली में है। एक एक चीज को देखते हैं क्या बता रही है आपकी हथेली, और बड़ा सुंदर तरीके से देखते हैं, सरल तरीके से, कि क्या रेखा क्या कहती है, इसके परिणाम कैसे निकलते हैं और हथेली में किस प्रकार से योग बनते हैं। इस चीज की ओर भी हम जाएंगे। देखिए, सबसे पहले देखिएगा आपकी हथेली में यहां से एक छोटी सी बारीक रेखा इस तरह से जा रही है और कहीं ना कहीं जो है ये आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, इनसे मिलन कर रही है। और ये रेखा कहाँ से आ रही है? ये बुध से निकल कर आ रही है। देखो, जब कोई भी रेखा किसी ग्रह से निकलती है या किसी रेखा से निकलती है तो उसके गुण उसमें आ जाते हैं और उसके अनुसार वो फल देती है। उसके बाद वो रेखा जिस ग्रह से मिलती है या जिस ग्रह का उस पर प्रभाव पड़ता है या जिस रेखा का प्रभाव उस पर पड़ता है उसके अनुसार भी फल देती है। यहाँ पे बुध से निकल रही है तो बुध किसका स्वामी है? बुध आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स का स्वामी है। बुध आपका जो है पैकेजिंग का मालिक है, त्वचा का स्वामी है, आपकी वाणी का स्वामी है। बुध रिप्रेजेंट करता है आपके व्यवसाय को, ये व्यवसाय का स्वामी है। और गुरु किसका है? गुरु मनी जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, आपको जो सही रास्ता दिखाए, उसका स्वामी है। आपकी प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का स्वामी है, आपका धन का स्वामी है। और जब ये रेखा निकलती है और गुरु पे पहुंचती है तो व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार के क्षेत्र में जाता है तो उसको अच्छी खासी सफलता की प्राप्ति होती है। और ये रेखा इस प्रकार से हो और स्पष्ट अवस्था में आ जाती है तो इसका फल दुगुना हो जाता है। ये व्यक्ति को अत्यधिक सफलता दिलाती है। ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से अच्छी खासी सफलता अपने जीवन काल में मिलती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व, लीडरशिप, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहती है। और जिस व्यक्ति में न तो लीडरशिप की कमी है, न प्रतिभा की कमी है, न महत्वाकांक्षाओं की कमी है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे सफल होगा। तो ये रेखा जो है, खास रेखा आपकी हथेली में है। अब एक चीज और देखिएगा, ये रेखा है एक सुंदर जो है धन की रेखा भी बन रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप में नहीं है, शुरुआती है, कोई फल नहीं दे रही है, क्योंकि शुरुआती है, जन्म ले रही है। और जब कोई बच्चा जन्म लेता है वो एकदम चलना नहीं सीखता है, एकदम काम नहीं करता है। तो ये रेखाएं भी ऐसी हैं, अभी केवल जन्म ले रही हैं, लेकिन भविष्य के लिए बता रही हैं कि आप अगर मेहनत जारी रखें, फोकस रखें अपने कामों में, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी और एक उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। कैसी है तीसरी लाइन? देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है। इसको कहते हैं जीवन की रेखा। आप सब लोग जानते हैं कि हथेली में जीवन की रेखा कौन सी है। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। ये भी आप जानते हैं कि ये ब्रेन की रेखा है। मात्र रेखा भी इसे कहते हैं और इसको पितृ रेखा कहते हैं। ठीक है ना? अब यहां से देखेंगे आप सुंदर रूप से एक रेखा जो है जन्म लेती हुई अभी आभास हो रहा है और आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहां पे क्या जीवन रेखा से, मस्तिष्क रेखा से
करियर और धन की रेखा से एक त्रिकोण बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ये आपकी हथेली में धन की रेखा है और ऐसी रेखा होने का मतलब है कि आप एक स्रोत से नहीं, अपने जीवन काल में कई स्रोतों से धन कमाएंगे। क्योंकि बिजनेस रेखा भी है, राजयोग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है नौकरी की भी योग है। तो जहां नौकरी से आपको पैसा मिल सकता है, वहीं ये धन की रेखा बता रही है कि आप जीवन काल में, त्रिभुज का मतलब ही होता है त्रिगुणात्मक फल देने वाला, एक काम का तिगुना फल जो देता है उसको कहते हैं त्रिभुज। और जब त्रिभुज कहीं बनता है ना, वो कई स्रोतों से जो है व्यक्ति को धन देता है। तो ये शानदार धन का चिन्ह आपकी हथेली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, मैंने राजयोग क्यों बोला है आपकी हथेली में, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा। यहाँ पे जिस भी व्यक्ति की हथेली में, पहले तो यहाँ पे बिजनेस के योग गुण बहुत ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि देखिएगा आपकी जो मरकरी माउंट है, इसको कहते ही बिजनेस का ग्रह है, ये व्यापार के ग्रह को ही रिप्रेजेंट करता है। और इस पे जो उंगली है इसको कहते हैं हम कनिष्ठा, लंबवत खड़ी है, किसी उंगली की तरफ नहीं मुड़ रही है। ध्यान से देखिएगा, लंबवत खड़ी है अपनी जगह पे, किसी भी उंगली की तरफ इसका झुकाव नहीं है, कर्व नहीं ले रही है ये। और यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है, सूर्य की उंगली, क्यों कहते हैं इसको सूर्य की उंगली, रिंग फिंगर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रिंग पहनी जाती है, इसलिए रिंग फिंगर कहते हैं। अनामिका उंगली है ये, और इसको कहते हैं सूर्य का पर्वत। इस पे सूर्य ग्रह से शासित है ये, इस पे बनने वाली उंगली है। और ये उंगली आपकी इसके पहले पोर्व तक पहुंच रही है, आपकी कनिष्ठा उंगली। और जब कनिष्ठा उंगली लंबवत रूप में हो और सूर्य उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, तो इसे अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा जो जातक होता है या जातिकाएं होती हैं, अपने जीवन काल में या तो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, ज्यादातर उत्कृष्ट व्यापारी दिखेंगे आपको। यदि व्यापार में ना जाए ऐसा व्यक्ति यदि नौकरी करे, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में करे, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में करे, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। ऐसा जातक स्वयं के बलबूते पे, अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत के बलबूते पे कुछ करने वाला होता है। और यही गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सर्वश्रेष्ठ स्थिति में। लेकिन इस समय एक जरूरत आपको दिखाई दे रही है गाइडेंस करने की। अगर आपको इस समय सही गाइडेंस मिल जाती है तो आप बहुत उच्च शिखर को छुएंगे। क्योंकि जब कनिष्ठा अपने स्थान पे इस तरह से लंबवत सीधी खड़ी होती है ना, तो ऐसा जो जातक होता है वो स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये आपकी कनिष्ठा बता रही है। अब ये तो राजयोग तो नहीं हुआ, ये तो कुछ और हुआ। अब एक और चीज देखिएगा, आपकी जो अनामिका उंगली है, जिसे सर्वश्रेष्ठ उंगली कहा जाता है, ये भी लंबवत खड़ी है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उससे जो है बड़ी है, काफी अच्छी खासी बड़ी है, सुंदर मात्रा में बड़ी है। और आपकी जो मिडिल फिंगर है उससे जो है यहाँ पे छोटी है, ये बहुत अच्छी होती है। जब आपकी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ये व्यक्ति के अंदर जो है रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देती है, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर है। साथ साथ में विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व है, हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जोखिम उठाना जानता है, रिस्क लेना जानता है, एक दो बार वो धोखा भी खाता है,
लेकिन जीवन में सफल होना जानता है और शीर्ष स्थान पे पहुंचना जानता है। ये आपकी हथेली कह रही है। लेकिन हथेली में कितनी भी अच्छे राजयोग बने, व्यक्ति अगर मेहनत ना करे, उस ओर न जाए, तो कुछ नहीं बनता है, 0/सन्नाटा। ठीक है ना। योग बनते हैं तो ये कहते हैं कि आप थोड़ा भी मेहनत करो तो आपका जो है अच्छा भाग्योदय होगा, सही दृष्टिकोण रखो जीवन में, ये कहती है। अब एक चीज और देखो क्या कह रही है आपकी हथेली, जो मैंने देखा है अभी, जो मेरे पास फीडबैक आया, बहुत सुंदर आया। देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की, जैसे आपकी है, ये उंगली रिंग फिंगर हमारी इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है और हमारी मिडिल फिंगर से छोटी होती है, साथ में हमारी जो कनिष्ठा है ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही होती है, तो ये राजयोग बनाती है, राजयोग को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति अगर मेहनत करे तो 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। मानी सरकारी नौकरी की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। अब किस क्षेत्र में होती है, यहां पे देखें तो यहां पे बृहस्पति आपका बहुत सुंदर है, यहां पे शुक्र आपका बहुत सुंदर है, यहां पे चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है। चंद्रमा सहयोग कर रहा है, ये कोई करियर नहीं बता रहा, ये सहयोग कर रहा है। लेकिन बृहस्पति अच्छा है देवगुरु, तो शिक्षा का क्षेत्र हुआ, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हुआ, मैनेजमेंट का क्षेत्र हुआ, कोई भी हो मैनेजमेंट का, चिकित्सा का क्षेत्र हुआ, मेडिकल लाइन, वाणिज्य का क्षेत्र हुआ, जिसको कॉमर्स वगैरह कहते हैं, जो सीए बनते हैं, सीएफओ बनते हैं, जो वाणिज्य में हो, और कानून का क्षेत्र है, या बड़े आईपीएस अधिकारी या जो है कानून में बनते हैं कई बड़े अधिकारी, वो क्षेत्र हुआ, या तो राजनीति का क्षेत्र हुआ। ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति अगर मेहनत करे तो उसको कामयाबी बहुत अच्छी मिलती है। ये उस चीज में राजयोग को बताता है। अब बात आती है 99.9% मामले में व्यक्ति ये पाता है, अगर एक परिस्थिति बस उसने ना पाया तो फिर इस राजयोग का क्या होगा। देखिएगा, फिर ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, अपने को एक स्थिरता की लेवल पे, अपने लेवल पे ले आता है, क्योंकि फिर जो है इसमें शुक्र मदद करता है। और शुक्र के बारे में आप जानते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं का साधन है ये। फिर व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। ये आपकी हथेली में चीजें बन रही हैं। अब एक चीज और है आपकी हथेली में, इनको मिटा देता हूं। एक जरूरी सूचना जरूर देना चाहता हूं अपने जो दर्शक हैं, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं या इसको सीख रहे हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं केवल जानकारी से भरा वीडियो, सिखाने वाले वीडियो डालता हूं, और उसका लिंक मैं, उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उस लिंक पे चले जाइएगा, उस चैनल को विजिट कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो उसमें डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। अपने समय के अनुसार आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हथेली का कैसे अवलोकन करना है, कैसे योग बनते हैं, किस प्रकार से हथेली देखी जाती है, कैसा फलादेश करना है, और वैज्ञानिक आधार क्या है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और बहुत बड़ा फायदा आपका होगा। तो देर मत कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो अपने लोगों को शेयर कर लीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे जो हृदय की लकीर है, सीधी सीधी जो है आचार्य बृहस्पति से जो है यहाँ पे युक्ति बना रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व है वो केवल अपने या अपने परिवार के लोगों को सोचने वाला, अपने हित को साधने वाला नहीं है, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है।
अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने वाला, नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है। बुद्धिमान भी है, तेजस्वी भी है। प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ है। आप हृदय की रेखा जारी है बृहस्पति से, तो हृदय की गहराई से ही प्रेम करते हैं। लेकिन स्वाभिमानी है, जो आपका थोड़ा सा साथ निभा लेता है, वैसे तो अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन स्वाभिमानी भी है। और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम का आना भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन दिक्कत नहीं है, पूर्णतः विश्वासी है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। लेकिन देखो, जीवन में शख्सियत तभी मिलेगी, आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये तब होगी जब आप मेहनत करेंगे और अपनी सूर्य को जो है मजबूत करेंगे। आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका शनि भी ठीक है, लेकिन थोड़ा बकरी है, उस पे भी आता हूं। लेकिन यहाँ पे सूर्य ठीक नहीं है। और आप जानते हैं, आपके चक्र यदि सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में है, सूर्य ठीक है, आपका भीतरी सूर्य जो हथेली में दिखता है, अगर ये बहुत सुंदर है तो शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है। खुशहाली व्यक्ति की जीवन में रहती है, उत्साह व्यक्ति के अंदर रहता है, ऊर्जावान व्यक्तित्व रहता है। और इन सभी चीज़ों की व्यक्ति को चिंता की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हमेशा जो है व्यक्ति के साथ रहता है। सूर्य का योगदान और प्रभाव हमारे जीवन में जबरदस्त होता है। अगर सूर्य इस प्रकार हो तो कहीं ना कहीं कार्यों को बनने में विलंब होता है, कहीं ना कहीं जो है कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परेशानी के साथ जो है कार्य जो है संपूर्ण होते हैं, उसमें भी शंका रहती है। तो इसलिए अगर आपको जबरदस्त तरीके से जीवन में सफल होना है तो सूर्य को मजबूत करना है, और इसके लिए मैं बहुत बेहतरीन उपाय आपको दूंगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिएगा शनि की स्थिति क्या है। वर्तमान में जो आपकी ये रेखा जारी है, ये कई रेखाएं इसको इस प्रकार से काट रही हैं। तो ये शनि जो है ऐसी स्थिति में होता है, तो एक तो जो है जो नौकरी संबंधी कार्य है उसके पूर्ण होने में संदेह पैदा करता है। दूसरा, आपकी जो खुशियां हैं उन खुशियों में कहीं ना कहीं रोक लगाने का कार्य करता है। उच्च पदस्थ अधिकारी जाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीच में गोलमोल कर लेता है। तो थोड़ा सा शनि और सूर्य को आपको ठीक करना है, बाकी आपकी चीजें ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। और जब मस्तिष्क रेखा यूं घूमती है तो व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी को जन्म देती है। ये व्यक्ति को भविष्य में लंबी और हवाई यात्रा का मौका देता है। ऐसा व्यक्ति कई बार विदेश यात्राएं करता है, कई बार जो है रोजगार के लिए विदेश जाता है, कई बार अपने जो है व्यवसाय के लिए विदेश जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण जो है यात्राएं ऐसे व्यक्ति की होती है, क्योंकि ये व्यक्ति क्रिएटिव रहता है, माइंड से काम करता है। तो ये रेखा आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें, इस तरह से जारी है, और कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से ये केतु की तरफ देख रही है। देखिएगा, जीवन में निरंतर उन्नति तो रहेगी, लेकिन जीवन में निश्चित तौर पे उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे, और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। और आपकी जो उन्नति होगी अपने जन्म स्थान से दूर होगी। अगर जन्म स्थान में आप कार्य करेंगे तो वो उन्नति नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए। जो उन्नति होगी आपको अपने जीवन में अपने जन्म स्थान से दूर होगी। और ज़्यादातर जो यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, एक श्रेष्ठ उन्नति हो सकती है विदेश तक हो जाए, लेकिन अभी कह नहीं सकते, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर है। वैसे केतु पे ये मिल रही है, तो केतु अच्छा फल देता है, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव और कई बार अस्थिरता भी देता है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए जीवन में। वैसे बहुत बड़ा संकट वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है ना। अब एक रेखा आपकी यूं आ रही है, बस यहीं तक जा रही है। एक रेखा आपकी यूं आ रही है, पता नहीं चल रहा है। एक रेखा यूं आ रही, ये जो करियर और धन की रेखाएं हैं ये अनबैलेंस हैं। पूरी या तो उभर के आती तब ठीक होती, या नहीं रहती तब ठीक होती।
लेकिन जब इस प्रकार से होती है तो कहीं ना कहीं करियर में और धन में ये परेशानियां करती हैं, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देती हैं। तो इनके लिए जो है आपको जो ध्यान योग क्रियाएं दूंगा वो अच्छी तरह से करनी है, जिससे ये रेखाएं प्रबल हों और अपना अच्छा फल प्रदान करें। आप देखेंगे एक रेखा ये भी जारी है, कहीं ना कहीं भूमि संबंधी लाभ ये देती है, ये बहुत अच्छी है। मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की लकीर बहुत सुंदर स्थिति में है। स्वास्थ्य आपका ज्यादातर बहुत अच्छा रहने वाला है। संपत्ति की रेखा बहुत सुंदर है। अगर आपकी करियर और धन की रेखा भी अच्छी हो जाए तो व्यक्ति करोड़ों में जो है धन कमाता है। व्यक्ति का करियर जो है हमेशा ऊंचाइयों पे रहता है, क्योंकि धन संपत्ति की रेखा आपकी मणिबंध में एकदम स्पष्ट है, सुंदर है और पूर्णतः फलादेश की स्थिति में है। तो इसके लिए जो है आपको कोई सोचना नहीं पड़ेगा। अंगूठा अगर आपका देखते हैं, बहुत सुंदर है। सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक है, और केवल सुखद जीवन जीने की चाह नहीं है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी रहेंगे, लेकिन तार्किक भी रहेंगे। हर विषय पे तर्क करेंगे और जब वो अच्छा लगेगा तब उस चीज को अपनाएंगे। ये भी आपके अंदर है। और प्रथम पौरवा देखें तो कहीं ना कहीं जो है इच्छा शक्तियां बहुत अच्छी आपके अंदर दिखाई दे रही है। और जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति अच्छी होती है ना, वो व्यक्ति उनको पूर्ण करने के लिए जो है जीवन में प्रयत्न करता है, मेहनत करता है और उनको पूर्ण करके अपने जीवन में छोड़ता है। सेकंड पौरवा भी ठीक है, जहाँ पे चुप रहना है वहाँ पे चुप रहेंगे, जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलेंगे। इस प्रकार का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहने वाला है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहने वाला है। लेकिन आपको एक फायदा जरूर होगा जीवन में, अपनी कमाई हुई पैसों से अपनी मनपसंद जगह पे अपने घर का निर्माण करेंगे। अगर किसी कारणों से अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर की प्राप्ति नहीं कर पाए तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर का सुख अपनी चहेती जगह पे आपको मिलेगा, ये निश्चित है। अब थोड़ा सा और देखें, हथेली के नीचे का जो ये भाग है ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर हैं जो उनके ये शिष्य हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। और ये पर्वत हमेशा जो है व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस प्रकार से सुंदर रूप से विकसित जो ये पर्वत होता है ये विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण भी पैदा करता है। ये इस प्रकार से पूर्ण रूप में उठा हुआ है तो कहीं ना कहीं जीवन में सौंदर्य की खोज व्यक्ति की ओर ज्यादा होता है। ऐसे जो जातक होते हैं हर कार्य औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं, लेकिन थोड़ी दयालुता, उदार दिल वाले और खुले दिल से खर्च करने वाले व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों का रहता ही रहता है। और जब शुक्र का पर्वत इस प्रकार से एकदम सुंदर हो जैसा आपका है, ये निश्चित तौर पे बता रहा है कि आपके पास आने वाले समय में ग्लैमर रहेगा, चमक होगी, नाम यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। अच्छी घड़ी पहनना, बढ़िया ब्रांडेड पेन रखना, अच्छे जूते पहनना, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, सज संवर कर रहना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन रहना, लग्जरी की तरफ ज़्यादा जो है अट्रैक्शन रहना, ये जो टेंडेंसी है ये शुक्र से पैदा होती है, क्योंकि ये शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। और आपका शुक्र बहुत सुंदर है, मन की सुंदरता भी देता है, तन की सुंदरता भी देता है, हर चीज का सुख भी देता है। तो शुक्र जो है आपका बहुत परफेक्ट है। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है
जहाँ पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, कहीं न कहीं जहाँ पराक्रम बहुत सुंदर रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी आपका बना रहेगा। दूसरी बात देखें, बृहस्पति की ओर चले, बृहस्पति भी आपका अच्छा है, बहुत सुंदर है। जहाँ पारिवारिक सुख मिलेगा, वहीं आपको जो है निश्चित तौर पे सांसारिक सुख भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये रेखाएं जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, इसका मैं उपाय दूंगा। यहाँ पे ये हल्के रूप में बकरी है, मैंने पहले भी बता दिया है, और सूर्य भी थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन बुध बहुत अच्छे रूप में है, सुंदर रूप में। अगर सूर्य और शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा और आप अगर सही तरीके से मेहनत करेंगे, तो जिस काम में हाथ डालेंगे निश्चित तौर पे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। लेकिन जैसे करियर और धन की रेखा है, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में और भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय मत लेना, नहीं तो स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। जो ध्यान योग क्रियाएं दे रहा हूं, उनको विधिवत तरीके से करिएगा। बहरहाल जिस प्रकार से आपका बुध है, यहाँ पे बुध बहुत अच्छा है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण भी आपके अंदर अच्छी तरह से आएंगे। और व्यापार के कार्यों में जाएंगे तो फिर तो लाइन ही बहुत अच्छी है। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा पे कुछ लकीरें जारी हैं जो कहीं ना कहीं यात्राओं की ओर इशारा कर रहे हैं, जीवन में अच्छी यात्राएं होंगी। यहाँ पे स्पष्ट है, बहुत सुंदर है, मानसिक रूप से मजबूती देते हुए दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में किसी प्रकार की सूर्य और शनि की वजह से समस्याएं अगर रहीं भी, पहले तो रहेंगी नहीं, अगर रहीं भी तो भी मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इस प्रकार से होता है, सुंदर होता है, तो पाचन तंत्र मोटे तौर पर व्यक्ति का ठीक रहता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा अच्छा होता है, व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया होता है, माँ का आशीर्वाद और माँ का सुख व्यक्ति को अच्छा मिलता है। चंद्रमा हथेली में आपका बेहतर है, चंद्रमा हथेली में आपका मजबूत है, सौंदर्य बिखेर रहा है, सकारात्मक सोच रहेगा, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाएंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में मैं उपायों को विधिवत ढंग से आपके जो है व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं। विधिवत ढंग से कीजिएगा, बहुत अच्छे परिणाम जीवन में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।